ओम शांति। आज 8 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में रूहानी बाबा ने रूहानी सर्विस करने के लिए कहा कि अब बाबा कहते हैं बच्चों को दौड़ी लगानी है। एक तो बाप को याद करना है और दूसरा पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। बाबा कहे तुम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो और फिर कौन पढ़ाएगा। इसमें बाप का मददगार बनना है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है खुदाई खिदमतगार, सेल्वेशन आर्मी। बाबा कहे तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। बाबा कहे जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो कि बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए। यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। और समझाना है जब आत्मा पावन है तो सतयुग में उसको सुख शांति संपदा सब प्राप्त होता है। तो बाबा कहे उन्हें पूछना है अब बताओ शांति चाहिए या जीवन में सुख शांति दोनों चाहिए। यह समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए और साथ में स्पष्ट करने के लिए कहा कि कई कहते हैं कि क्या मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो उन्हें समझाना है अरे यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें मोह जीत बनना है। फिर सेल्फ रियलाइजेशन व गॉड रियलाइजेशन करने के लिए कहा कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि अभी सभी मनुष्य मात्र आत्मा को जानते हैं, लेकिन आत्मा को न कभी देखा है न अनुभव किया है। वैसे ही सब परम पिता परमात्मा तो कहते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं। न अपने को जानते हैं न भगवान परम पिता परमात्मा बाप को जानते हैं। इसलिए कहा जब खुद को जाने तब खुदा को जान सके। और कहा अपने आप को जानना बाप को जानना, इसको ही सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। सो भी बाप के बिगर और कोई करा नहीं सकते। बाबा कहे कोई भी नहीं जानते कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या आकर कार्य करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अब बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं तो तुम्हें फिर औरों को समझाना है। फिर विशेष कहा कि यह लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है। जैसे डॉक्टरी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए किताब होती है, तो फिर बाबा कहे लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए कौन सी किताब है। वह है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, जो स्वयं भगवान आकर सिखलाते हैं। जो कहा भी गया है स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, जिससे राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर कहा कि सभी बच्चों को यह निश्चय करना और कराना है कि सर्व का बाप एक है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। फिर मोहजित बनने के लिए अंडरलाइन कराया कि बाप कहते हैं अब कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत लगाव नहीं रखो। यह शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, इसे याद नहीं करना है। भल इन आँखों से जो देखते हो उसको देखते हुए भी एक बाप को याद करना है। फिर साथ में कहा कि बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, माना बाप और विष्णुपुरी को याद करो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में बहुत विशेष बात बताई कि सब मनुष्य इस समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे कोई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो कहा जाता है ना कि क्या तुम्हारा कोई धनी धोली माँ बाप नहीं है जो तुम लड़ रहे हो। ऐसे बाबा कहे इस समय धनी परमात्मा को भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाबा धनी मालिक आया है, पिता आया है सारे झगड़े मिटाने और आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जय जयकार हो जाती है। और साथ में बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ दुखी होने रोने का नाम ही नहीं। वहाँ सतयुग में सदा खुशी खुशी में तुम रहते हो। तो तुम बच्चों को कितनी अपार बेहद की खुशी में रहना है और अपने आप से भगवान से रूह रिहान करना है। अरे स्वयं भगवान बाप आए हैं हमको विश्व का मालिक बनाने, सदा सुख शांति संपदा देने। बाबा कहे जब मनुष्य दुखी होते हैं तब सब याद करते हैं हे परम पिता परमात्मा आओ। तो बाबा कहे अब मैं आया हूँ तुम सबको सुखी बनाने।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन परम धाम कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। बाबा कहे, कोई अगर शांति मांगते हैं तो उन्हें ऐसे समझाओ कि सिर्फ शांति चाहते हो या सुख और शांति दोनों चाहते हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत लगाव नहीं रखना है। कोई विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो, तो कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज बाबा ने दृढ़ संकल्पधारी बनने के लिए कहा कि अपनी धारणाओं में कभी भी ढीले नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। माया का कैसा भी रूप आ जाए, माया का कैसा भी रूप आ जाए, लेकिन जो हमने एक बार संकल्प किया कोई बेकार वस्तु छोड़ने का, तो उसको संकल्प में भी फिर स्वीकार नहीं करना। उसको कहेंगे दृढ़ संकल्पधारी। आज का स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया कि साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। बाबा कहे, विश्व में एकता लाने के लिए पहले क्या करना है? अपने में एक मत, एक बल, एक भरोसा और साथियों में भी एकता, सेवा में भी एकता, वायुमंडल में भी एकता, तब विश्व में एकता स्थापन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।